हम डिपॉजिट वाले चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट डिपॉजिट रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। डिपॉजिट्स रूल्स, इसमें हम इम्पोर्टेंट डिपॉजिट रूल्स के बारे में बात करेंगे। रूल 2 के अंदर इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो है डिपॉजिटर की है। डिपॉजिटर की डेफिनेशन क्या है, बात कर लेते हैं। Any member of the company who made deposit with the company in accordance with the provision of section 73 of the Companies Act। तो member of the company क्या है, डिपॉजिटर है, जो सेक्शन 73 में क्या करता है, डिपॉजिट करता है। या कोई भी पर्सन, या पब्लिक की बात हो रही है, पब्लिक डिपॉजिट with eligible company in accordance with the provision of section 76 of the Companies Act। Terms and condition of acceptance of deposit by the companies। Rule 3 sub rule 1 clause A। मिनिमम पीरियड और मैक्सिमम पीरियड कितना होगा डिपॉजिट का। 6 मंथ 6 मंथ्स होगा मिनिमम पीरियड, मैक्सिमम पीरियड होगा 36 मंथ। एक कंपनी मिनिमम 6 मंथ्स के लिए और मैक्सिमम 36 मंथ के लिए, बट एक्सेप्शन है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट की, नॉट एक्सीडिंग 10%। पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, रिपेबल आफ्टर 10% ऑफ। अगर कंपनी 10% तक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए क्या कर सकती है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, जिसका रिपेमेंट पीरियड कितना होगा, 3 महीने होगा। लेकिन वो कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे कितना है, 6 महीने है, और मैक्सिमम पीरियड कितना होता है, 36 मंथ। आगे बढ़ते हैं। जॉइंट डिपॉजिटर का मीनिंग क्या है, रूल 3 सब रूल 2 के अंदर। जॉइंट डिपॉजिटर, where depositor to desire deposit may be accepted in joint name but not exceeding 3, with or without any of the clause, namely jointly, either or survivor, first name or survivor, anyone or survivor। तो इसको कहते हैं joint depositor। सेलिंग फॉर acceptance of deposit, एलिजिबल कंपनी के केस में, जो एलिजिबल कंपनी है मेंबर से वो 10% एग्रीगेट अप टू 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व एक्सेप्ट कर सकती है, और पब्लिक से 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व जो है एक्सेप्ट करके यहाँ पर चल सकती है। नॉन एलिजिबल कंपनी अप टू 35% तक एक नॉन एलिजिबल कंपनी, नॉर्मल कंपनी की मैं बात करूं, वो मेंबर से 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो डिपॉजिट है एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन पब्लिक से वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती। पब्लिक से सिर्फ एलिजिबल कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है, हमने पढ़ा। प्रोवाइडेड दैट स्पेसिफाई आईएफसी पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में एक्सेप्ट इट इज मनी फ्रॉम मेंबर नॉट एक्सीडिंग 100% of the paid up share capital free reserve security premium account and such company file details of money so accepted in registrar in form DPT3। मतलब जो IFC पब्लिक कंपनी है या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी है, वो मेंबर से कितना एक्सेप्ट कर सकती है, 100%, और उसके रिगार्डिंग रिटर्न भी फाइल करेगी वो ROC में DPT3 के अंदर। प्रोवाइडेड फर्दर दैट maximum limit in respect of deposit to be accepted from member shall not apply in the following classes of private company। जो लिमिट है वो किस किस प्राइवेट कंपनी के केस में अप्लाई नहीं होती। प्राइवेट कंपनी विच इज स्टार्टअप है 5 सालों के लिए, वो प्राइवेट कंपनी विच फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन, नेमली जो कि कोई एसोसिएट कंपनी है, सब्सिडरी नहीं कंपनी नहीं है किसी दूसरी कंपनी की, या जिसने The borrowings of such a company from bank and financial institution या body corporate is not less than twice of its paid up share capital, या फिर 50 crore rupees whichever is less, या फिर such company has not default in the repayment of borrowing subsisting at the time of deposit। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो जो ये लिमिट है ऊपर बता रखी है लिमिट, ये प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगी, प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगी। और कंपनी क्या करेगी, रजिस्ट्रार को रिटर्न ऑफ डिपॉजिट भी फाइल करेगी फॉर्म DPT3 के अंदर, DPT3 के अंदर।
No government company eligible to accept deposit under 76 shall accept, renew any deposit if amount of deposit together with the amount of the other deposit outstanding as on the date of acceptance renewal exceed 35%। गवर्नमेंट कंपनी क्या नहीं कर सकती, 35% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल का, फ्री रिजर्व का, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का डिपॉजिट जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकती मेंबर से। आगे बढ़ते हैं। सीलिंग ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ब्रोकरेज। सीलिंग मैक्सिमम रेट क्या होगा इंटरेस्ट का, ब्रोकरेज का। नो कंपनी शैल एक्सेप्ट renew deposit at a rate of interest exceeding the maximum rate of interest prescribed by the RBI that the NBFC can pay on their public deposit। जो रेट क्या है, मैक्सिमम रेट जो RBI ने डिसाइड किया हुआ है उससे ज्यादा कंपनी ऑफर नहीं कर सकती। Similarly, no company shall pay brokerage at a rate exceeding the maximum rate of brokerage prescribed by the RBI that the NBFC can pay on their public deposit। Form and particular of advertisement or circular। Every company referred to in subsection 2 of section 73 intending to invite deposit from members shall issue a circular to all the members by registered post with acknowledgement due by speed post in DPT-1 and the circular may be published in the English new same पढ़ा था जो हमने ऊपर, English language in English newspaper, vernacular language in vernacular newspaper in the state which the registered office of the company, ये हमने पढ़ा था अभी ऊपर। Provided further that certificate of statutory auditor of the company shall be attached in form DPT-3 stating that the company has not committed default in the repayment of deposit or in the payment of interest on such deposit accepted either or after the commencement of the act। In case of company has committed default in the repayment of deposits accepted before or either the commencement of act or in payment of interest on such deposit, certificate of the statutory auditor shall be, मतलब DPT-1 के साथ सर्टिफिकेट भी, एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट भी लगेगा जिसमें ये बताया जाएगा कि कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, अगर किया है तो उसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेट अटैच होगा DPT-1 में और जो लिखा जाएगा कि भाई कंपनी ने उस डिफॉल्ट को सही कर लिया है, गुड कर लिया है उस डिफॉल्ट को और 5 साल एक्सपायर हो चुके हैं, डिफॉल्ट को गुड किए हुए 5 साल एक्सपायर हो चुके हैं। एवरी एलिजिबल कंपनी intended to invite deposit shall issue circular in a form of advertisement। एलिजिबल कंपनी जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, पब्लिक से, वो क्या करेगी, डिपॉजिट को एडवर्टाइज करेगी फॉर्म डिपॉजिट के अंदर, इंग्लिश न्यूज़पेपर में और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में उस स्टेट के जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड है। पॉइंट नंबर 3, एवरी कंपनी इनवाइटिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक अपलोड करेगी कॉपी ऑफ सर्कुलर ऑन इट्स वेबसाइट। कोई भी कंपनी जो इनवाइट कर रही है डिपॉजिट पब्लिक से, वो क्या करेगी, अपलोड करेगी सर्कुलर की कॉपी अपनी वेबसाइट पे भी। नो कंपनी शैल इशू अलो एनी पर्सन टू इशू और कॉज टू बी इशू ऑन बिहाफ एनी सर्कुलर in form of advertisement inviting deposit unless such circular या circular in form of advertisement is issued on the authority or in the name of board of director of the company। कोई भी पर्सन नहीं करेगा जब तक कि उसके पास अथॉरिटी ना हो। No circular or a circular in form of advertisement shall be issued by or behalf of company unless not less than 30 days before the date of such issue there has been delivered to the registrar for registration a copy of signed by majority of director of the company has, मतलब इशू करने से 30 दिन पहले, जब आप इशू करोगे ना पब्लिक में या मेंबर को इशू करोगे उसके 30 दिन पहले आपको आरओसी में सर्कुलर क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। वैलिडिटी ऑफ सर्कुलर, validity of circular rule 4, the circular in form of advertisement under section 73 76 shall be valid on the earlier date of the following date।
until the expiry of 6 months after the end of financial year in which it is issued। भाई क्या है, जिस ईयर में ये इशू हुआ उसके एंड होने से 6 महीने की एक्सपायरी के अंदर अंदर 6 महीने के अंदर अंदर ये वैलिड होगा, 6 महीने तक। जैसे 31 मार्च मान लो 31 मार्च 2023 फाइनेंशियल ईयर 22-23 में ये सर्कुलर इशू हुआ था, और जो फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च 2023 को एंड हो रहा है, तो अगले 6 महीने की तक ये वैलिड रहेगा। या फिर until the date on which financial statement is laid before the annual general meeting, या फिर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल जनरल मीटिंग में लेड हो जाए तब तक, या फिर वेयर एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द ईयर नोट है द लेटेस्ट डेट ऑन विच द मीटिंग शुड हैव बीन हैड। तो यहाँ तक इनकी वैलिडिटी होगी। उसके बाद आपको अगर ये एक्सपायर हो चुका है तो आपको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, सर्कुलर इशू करना पड़ेगा। क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी रूल 6, every company inviting secure deposit shall 30 days from the date of acceptance provide for security by way of charge of its assets by either by way of mortgage या by way of hypothecation। ये भी हमने पढ़ा। अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर, भाई क्या है, एवरी कंपनी इनवाइटिंग सिक्योर डिपॉजिट शैल अपॉइंट वन और मोर ट्रस्टी फॉर द डिपॉजिटर फॉर द क्रिएटिंग सिक्योरिटी ऑफ द डिपॉजिटर। The company shall execute a deposit trust deed in form DPT2। DPT2 में deed create होगी at least 7 days before the issue of circular। सर्कुलर के इशू करने के 7 दिन पहले 7 days क्या होगा, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ड्यूटी एंड फंक्शन ऑफ डिपॉजिटर जर्नली क्या क्या फंक्शन होंगे, क्या क्या ड्यूटी होंगी, वो बात कर लेते हैं। What will be the duty? What will be the duty? Protect करना interest of holder of depositor, to redress करना grievances of holder of depositor। The trustee for the depositor shall call a meeting of all the depositor on requisition in writing signed by at least 10% of the depositor in value। अगर जितने भी डिपॉजिट जो आउटस्टैंडिंग है उसका 10% अगर रिक्विजिशन करे रिटर्न में कि मीटिंग होनी चाहिए, तो फिर ट्रस्टी जो है मीटिंग करेगा। या फिर ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट विच कॉन्स्टिट्यूट अ डिफॉल्ट और विच ओपिनियन ऑफ द ट्रस्टी फॉर डिपॉजिट अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर। अगर कोई ऐसा इवेंट हैपन होता है जिससे क्या हुआ है, कोई डिफॉल्ट हुआ है, किसी डिपॉजिटर का इंटरेस्ट अफेक्ट हुआ है, तब भी ट्रस्टी क्या कर सकता है, मीटिंग कॉल कर सकता है। नॉमिनेशन फैसिलिटी टू द डिपॉजिटर, every depositor may at any time nominate any person to whom his deposit shall vest in the event of his death and the provision of section 72 of the Companies Act। जो हमने section 72 पढ़ा था Companies Act के अंदर, सेम अप्लाई होगा डिपॉजिटर के केस में भी। डिपॉजिट रिसिप्ट, every company shall on the acceptance or renewal of deposit furnish to a depositor या उसके एजेंट को रिसिप्ट फॉर द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी विद इन 21 डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी। मतलब जिस भी पर्सन से, जिस भी डिपॉजिटर से पैसा लिया गया है, तो उसको 21 दिन के अंदर अंदर क्या दिया जाएगा, रिसिप्ट दी जाएगी डिपॉजिट की। रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट कंपनी क्या करेगी, एक प्रॉपर रजिस्टर भी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर क्या करेगी, मेंटेन करेगी। अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे एक मेंटेन करेगी, किसका, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिटर, डिपॉजिट का, जिसमें नाम, एड्रेस ऑफ डिपॉजिटर, डेट ऑफ अमाउंट ऑफ ईच डिपॉजिट, ड्यूरेशन ऑफ डिपॉजिट एंड डेट ऑन विच ईच डिपॉजिट इज रिपेबल, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, डेट और डेट ऑन विच पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी मेड, एनी अदर पर्टिकुलर, मतलब डिपॉजिटर्स के बारे में, डिपॉजिट के बारे में, टर्म्स इंटरेस्ट के बारे में, और किस दिन पेमेंट होगी इंटरेस्ट की। तो ये सारे का सारा इसके अंदर बताया जाएगा, ये सारे का सारा इसके अंदर बताया जाएगा। और इस रजिस्टर को कितने दिन तक प्रिजर्व किया जाएगा, कंपनी इस रजिस्टर को 8 साल तक अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे प्रिजर्व करेगी। आगे बढ़ते हैं।
Permanent surrender of deposit. Permanent surrender of deposit. Provide that if company make repayment of deposit after the expiry of 6 months from the date of such deposit, but before the maturity date of deposit, it should reduce the interest rate by 1% from the rate which the company would have paid had the deposit been accepted for a period for which such deposit had run. The company should not pay interest at a higher than the rate so reduced. Where the period for which deposit has run contain any part of year, then if such part of is 6 month or more, it should be calculated as 1 year for this purpose. मतलब अगर मान लो कंपनी ने एक्सेप्ट किया था डिपॉजिट 12 महीने के लिए, ठीक है ना, बट कंपनी ने रीपेमेंट कर दी 12 महीने के अंदर अंदर, जल्दी से जल्दी एडवांस पेमेंट कर दी, ठीक है ना, विद इन द टाइम। तो उस केस में क्या होगा, जब आप पहले ही टाइम से पहले रीपेमेंट कर देते हो, तो जो मान लो आपका इंटरेस्ट रेट पहले 12% डिसाइड हुआ था, तो जब आप एडवांस पेमेंट करोगे तो आपका इंटरेस्ट रेट 1% से रिड्यूस होकर 11% हो जाएगा, क्योंकि आप अच्छे हो, आप टाइम से पहले पेमेंट कर दिया आपने, तो आपका इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो जाएगा। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। एवरी कंपनी शैल फाइल a return of deposit in form DPT3 with the registrar of company on or before 30th June or every year। मतलब कंपनी जो है रिटर्न ऑफ डिपॉजिट फाइल करेगी ऑन और बिफोर 30th June every year। The return shall contain the information as on 31st March and shall be duly certified by auditor of the company। It is hereby clarified that form DPT3 shall be used for filing return of deposit or particular of transaction not considered as deposit or for both by every company other than company। इसमें रिटर्न ऑफ डिपॉजिट के पर्टिकुलर और जो ट्रांजैक्शन जिनको डिपॉजिट कंसीडर नहीं किया जाएगा उनके भी पर्टिकुलर इसके अंदर जाएंगे। रूल 16A डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एवरी कंपनी अदर देन प्राइवेट कंपनी shall disclose in financial statement by way of notes about the money received from the director। मतलब क्या है भाई, प्राइवेट कंपनी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपरली बताएगी नोट्स की फॉर्म में कि भाई उसे डायरेक्टर से कितना पैसा मिला है। प्राइवेट कंपनी शैल डिस्क्लोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय वे ऑफ नोट्स अबाउट द मनी रिसीव फ्रॉम डायरेक्टर रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर। एवरी कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी फाइल वन टाइम रिटर्न फॉर आउटस्टैंडिंग रिसिप्ट ऑफ मनी या लोन बाय कंपनी बट नॉट कंसिडर एज डिपॉजिट। मतलब गवर्नमेंट कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी एक वन टाइम रिटर्न फाइल करेगी किस चीज के रिगार्डिंग, उन ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग जिसको डिपॉजिट कंसिडर नहीं किया जा सकता। DPT3 में ये रिटर्न फाइल की जाएगी विद इन 90 डेज, विद इन 90 डेज। पैनल रेट ऑफ 18% पर annum शैल बी पेड द ओवर ड्यू पीरियड। अगर आप रिपेमेंट नहीं करते टाइम से तो आपके ऊपर 18% के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट रेट लगेगा ओवर ड्यू के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। Repayment of deposit accepted under the previous act। Section 74 subsection 1A of the Rule 20 of Company Acceptance of Deposit Rule 2014, where in respect of deposit accepted under the previous act, amount of deposit or interest is due on the commencement of the new Companies Act become due later, the company shall file with the registrar form DPT4 within 3 months from the commencement of the years। आपने कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था पुराने कंपनीज एक्ट में, बट जो उसकी रिपेमेंट है वो ड्यू हुआ है नए कंपनीज एक्ट में, ठीक है ना। यानी मतलब क्या है, वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड अंडर द प्रीवियस एक्ट एनी अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन द कमेंसमेंट ऑफ न्यू कंपनीज एक्ट या बिकम ड्यू लेटर, नए कंपनीज एक्ट के आने के बाद वो ड्यू हुआ, तो कंपनी जो है DPT4 में रजिस्ट्रार के पास फॉर्म फाइल करेगी विद इन 3 मंथ फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 or from the date of the payments are due a statement of all deposit accepted by the company and some remaining unpaid and interest due thereon and the arrangement made for repayment, the company shall repay the deposit within 1 year। कंपनी फिर जो भी डिपॉजिट कंपनी ने पुराने कंपनीज एक्ट में
एक्सेप्ट किए थे, तो उन डिपॉजिट के रिगार्डिंग कंपनी डीपीटी 4 में स्टेटमेंट फाइल करेगी, है ना, किसको, आरओसी को, और वो सारे के सारे डिपॉजिट कंपनी को 1 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अलोंग विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ट्रिब्यूनल हैज द पावर टू हियर सच डिफॉल्ट on application by the company in respect of inability to make payment. The tribunal, after considering the financial position of the company and other matter, allow further time as considered reasonable. मतलब मान लो कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था लेकिन कंपनी के पास पैसे ही नहीं है रिपेमेंट करने के, तो कंपनी एनसीएलटी में जाके एक्स्ट्रा टाइम पीरियड एक्सटेंड करवा सकती है अपना, टाइम पीरियड एक्सटेंड करवा सकती है अपना। फेलियर ऑफ द कंपनी टू पे ड्यू, वेयर कंपनी फेल्ड टू पे, where the company failed to repay the deposit by the time extended by the tribunal. In addition to the amount payable, the company shall be punishable with a fine of rupees 1 crore rupees, which may extend to 10 crore rupees, and every officer of the company who is in default shall be punishable with imprisonment up to 7 years and fine of 25 lakh rupees, which may extend to 2 crore rupees. ये पेनल्टी लग के यहाँ पर चलेगी, ये पेनल्टी लग के यहाँ पे चलेगी। आगे बढ़ते हैं। ये आगे सारा प्रोसीजर है जो हमने अभी तक पढ़ा, सारे का सारा ये प्रोसीजर है कि मेंबर से लेते टाइम, और ये आप पढ़ लेना क्योंकि ये पूरा प्रोसीजर है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है बट इसको प्रोसीजरल वे में बता रखा है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप पढ़ लेना अच्छे से। और यहाँ पे इसके बाद हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर कवर है, ये क्योंकि ये हमने पढ़ लिया है, इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये प्रोसीजरल वे में बता रखा है, पढ़ लेना अच्छे से। और यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है, बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं है इतना खास, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो डिपॉजिट वाला हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है यहाँ पे। थैंक यू सो मच।